हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हम मिस्टर सोंग को देखते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग को चक्कर आ रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है। वह किसी तरह अपना बैलेंस संभालते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जी शुआन भी वहां आती है और मिस्टर सोंग को ऐसे देखकर पूछती है, मिस्टर सोंग आप ठीक है ना? मिस्टर सोंग आर यू ओके? इस पर मिस्टर सोंग थोड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं कि आई एम फाइन जी शुआन, बस थोड़ा सा डीजी फील हो रहा है। जी शुआन मिस्टर सोंग को ऐसे देखकर उनके पास आती है। तभी मिस्टर सोंग इमोशनल होकर जी शुआन को टाइट हग कर लेते हैं। पहले तो जी शुआन थोड़ी हिचकिचाती है, पर वह देखती है कि मिस्टर सोंग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और काँप रहे होते हैं, तो वह उन्हें प्यार से सहलाने लगती है ताकि उन्हें रिलैक्स फील हो सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर सोंग का असिस्टेंट कियाऊ आ जाता है। वह जी शुआन को थोड़ा साइड में ले जाता है और एक बड़ा सीक्रेट बताते हुए कहता है, मैम एक्चुअली मिस्टर सोंग को बहुत बड़ा ड्राइविंग फोबिया है। 6 साल पहले जब उन्हें नया लाइसेंस मिला था, वह अपने भाई को राइडिंग पर ले गए थे जहाँ किडनैपर्स ने उनकी गर्दन पर चाकू रखकर ज़बरदस्ती गाड़ी चलवाई थी और उस हादसे में उनके भाई की डेथ भी हो गई थी। तब से ही वह कभी भी ड्राइवर सीट पर नहीं बैठते और आज उन्होंने मिस्टर यू की जान बचाने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। जी शुआन मिस्टर क्यू की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और पलटकर मिस्टर सोंग की तरफ देखती है जो बेंच में बैठे उसे देख ही रहे होते हैं। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, जी शुआन प्लीज़ यहाँ आओ, जी शुआन प्लीज़ यहाँ आओ। फिर हम देखते हैं कि जी शुआन फिर से मिस्टर सोंग के पास जाती है और यहाँ पर जी शुआन मिस्टर सोंग की वह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वह मिस्टर सोंग को फिर से गले लगा लेती है। दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर सोंग का घर दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सोंग सोफे पर बैठे हुए होते हैं। उन्हें कंबल ओढ़ रखा होता है क्योंकि डर से, उन्हें स्ट्रेस की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठंड लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जी शुआन आती है और मिस्टर सोंग से कहती है कि मिस्टर सोंग ये सूप मैंने आपके लिए बनाया है और अभी गरम गरम ही है, आप इसे पी लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जी शुआन वहीं सोफे पर बैठ जाती है और मिस्टर सोंग को अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है। मिस्टर सोंग सूप पीते हुए कहते हैं कि यह बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। फिर जी शुआन मिस्टर सोंग से कहती है कि जब आप गाड़ी नहीं चला सकते तो मुझे बताना चाहिए था, अपनी सेफ्टी को इस तरह रिस्क में कौन डालता है। फिर मिस्टर सोंग कहते हैं, मेरे लिए वो प्रोजेक्ट और तुम्हारी विश सबसे ऊपर थी, मैं उस डर का सामना कर सकता था। पर जी शुआन कहती है कि मेरे लिए आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी जी शुआन इमोशनल होकर उन्हें देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग धीरे से जी शुआन का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने करीब कर लेते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना सोचती हो? जी शुआन तुम्हारी ये केयर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जी शुआन ब्लश करने लगती है और अपनी आंखें झुका लेती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग और जी शुआन टेबल पर रखे हुए कुछ सामान देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह कुछ और नहीं बल्कि मिस्टर यू का सेल लैंप होता है जो कि मिस्टर यू के गिरने की वजह से पूरी तरह टूट चुका होता है। मिस्टर सोंग और जी शुआन दोनों मिलकर टेबल के पास बैठ जाते हैं और ग्लू की हेल्प से उस लैंप के टुकड़ों को एक एक करके चिपकाने की कोशिश करने लगते हैं। काम करते करते वे दोनों बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर यू के लिए लैंप कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह उनकी स्वर्गीय वाइफ की आखिरी निशानी है। और हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ बीच में मिस्टर यू के गिरने से उनका सेल लैंप हाथ से गिर जाता है और बुरी तरह से टूट जाता है, एक एक पार्ट्स बिखर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर सोंग और जी शुआन होते हैं और वो एक एक करके सारे पार्ट्स को उठाते हैं और अपने घर ले आते हैं और अब उसी लैंप को ठीक कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मिस्टर सोंग और जी शुआन को एक लोकल एक्सपर्ट के साथ देखते हैं जहाँ पर वह लोकल एक्सपर्ट अपने लेंस से एक बॉक्स में रखे हुए टूटे हुए शेल लैंप के टुकड़े को चेक कर रहा होता है। वह एक्सपर्ट लेंस हटाता है और उनसे कहता है, देखो तुम दोनों ने बाकी लैंप को बहुत ही अच्छे से जोड़ दिया है, पर इसका यह पर्पल ग्लास वाला हिस्सा पूरी तरह गायब है। इस खास सीप को पर्पल ग्लेज कहते हैं। यह समुद्र की हजारों मीटर गहराई में मिलता है और बेहद रेयर है। पूरे समुद्र में सिर्फ 4 या 5 ही ऐसे पीस होते हैं। जी शुआन पूछती है, तो क्या इसे ढूंढने का कोई चांस नहीं है? एक्सपर्ट कहता है कि एक ही रास्ता है, कल सुबह यहाँ एक बड़ा सुनामी हिट करने वाला है। सुनामी के ठीक पहले अंडर वाटर में भारी उथल फुथल होगी। इसकी वजह से शायद यह पर्पल ग्लेज तैरकर ऊपर आ जाए, लेकिन उस वक्त समुद्र में जाना सीधे मौत को बुलावा देना होता है। यह सुनकर जी शुआन काफ़ी निराश हो जाती है और मिस्टर सोंग से कहती है कि उन्हें अब घर चलना चाहिए।
दोस्तों अब हमें फिर से मिस्टर सोंग के घर का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त घर में सारी लाइट्स बंद होती है और जी सो रही होती है, लेकिन सोते वक्त वह कोई सपना देख रही होती है जिसकी वजह से उसे अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही होती है और वह बड़बड़ाने लगती है और बुरी तरह घबरा जाती है। अचानक उसकी आंखें खुलती है और वह पैनिक होकर मिस्टर सोंग को ढूंढने के लिए नीचे की तरफ आती है। वह पूरे हॉल और कमरों में देखती है पर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसका दिल बैठ जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से मिस्टर सोंग बोल रही होती है और उसे एक्सपर्ट की बातें याद आ रही होती है कि सुनामी के ठीक पहले पर्पल ग्लेज ऊपर आ सकता है। वह समझ जाती है कि मिस्टर सोंग अपनी जान को रिस्क में डालकर बीच पर चले गए हैं। जी स्वान तुरंत दरवाज़ा खोलती है और घर के बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती है और वह बीच की तरफ भागती है और हम देखते हैं कि दौड़ते हुए भी जी स्वान केवल एक ही नाम बोल रही होती है, मिस्टर सोंग, सोंग झाउली, प्लीज़ कहाँ हो आप, प्लीज़ यहाँ आ जाइए, बाहर आ जाइए। ये सब कुछ बोल रही होती है, लेकिन उसके इतना बोलने के बावजूद भी दूर दूर तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है। वह पूरी तरह थक जाती है और डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र के दूसरी तरफ से मिस्टर सोंग पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं और वह देखते हैं कि जी स्वान वहाँ पर बैठे बैठे रो रही होती है। मिस्टर सोंग दूर से अपने हाथ को हिलाते हुए कहते हैं कि जी स्वान मैं यहाँ हूँ, जी स्वान मैं यहाँ हूँ, और देखो मुझे ये मिल गया है पर्पल शेल। फिर वे प्यार से कहते हैं कि जी स्वान मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ, रो मत जी स्वान, यहाँ हूँ, देखो मैंने इसे ढूंढ लिया। और जी स्वान ये देखकर एक बार तो मुस्कुरा देती है और दौड़कर मिस्टर सोंग के पास आती है और मिस्टर सोंग भी उसके पास आते हैं और उसे टाइट हक कर लेती है। और जी स्वान गुस्से में रोते हुए डांटते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो मिस्टर सोंग, तुम्हें अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कितनी भयंकर तूफान चल रही है, इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, ये प्रोजेक्ट करोड़ों का है लेकिन तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट है, तुम्हें यह बातें समझ क्यों नहीं आती है। मिस्टर सोंग उसकी इस कदर फिक्र देखकर इमोशनल हो जाते हैं और वह अपने हाथों से जी स्वान के आंसू पोंछते हैं और उसे फिर से हक कर लेते हैं। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।